हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एग्री मंत्रा चैनल चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे सितंबर मंथ के फर्स्ट वीक के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स के बारे में। इस सेशन में हम 1 सितंबर से लेके 7 सितंबर तक के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर कवर करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और फ्रेंड्स, अगर आप इस सेशन का फ्री PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल में जाकर इस सेशन का फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज के सेशन में तो है मेघालय चीफ मिनिस्टर लॉन्च रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम। तो यहाँ पर बात हो रही है कि मेघालय स्टेट ने रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम लॉन्च की है अपने फार्मर्स के लिए। डिटेल में अगर हम बात करें तो मेघालय के जो CM हैं कॉनराड के संगमा, उन्होंने वेडनेसडे को बोला कि प्रोग्रेस स्कीम एम्स टू इंश्योर दैट द फार्मर अर्न अ सस्टेनेबल लाइवलीहुड थ्रू डिफरेंट लाइव स्टॉक फार्मिंग एक्टिविटीज़। तो उनका कहना है कि अलग अलग फार्मिंग एक्टिविटीज़ से उनका मतलब फार्मर्स जो हैं वो सस्टेन कर पाएँ और अपने जीवन यापन करने में उनको कोई समस्या ना हो, उसके लिए हमारा कर्तव्य बनता है कि उनके लिए कुछ स्कीम हम लाते रहें। उसी के एवज में उन्होंने यहाँ पर ये स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम। तो ये शुकर पालन के लिए है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो लॉन्चिंग द एम्बिशियस फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ फॉर द फार्मर्स रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम, जो कि रहेगी अंडर नेशनल लाइव स्टॉक मिशन। और आपको बता दें कि ये आपकी बिरनी हाट इन रीभोई डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया है। और जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पर बोला है कि द गवर्नमेंट थ्रू डिफरेंट वेलफेयर स्कीम इज सक्सेसफुली प्रोवाइडिंग इनकम जनरेशन अपॉर्चुनिटीज़ एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी टू द फार्मर्स। तो उनका कहना है कि जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग वेलफेयर स्कीम के तहत फार्मर को एक इनकम जनरेशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए काम कर रही है, जो कि सीधा सीधा फार्मर्स के हित में है। ये उन्होंने यहाँ पर बात कही है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम अभी हाल ही में किस स्टेट में लॉन्च की गई है? तो वो की गई है मेघालय में, और ये रिलेटेड है पिग से, ठीक है। इतना आपको याद रखना है इस करंट अफेयर से। आगे बात करेंगे तो उड़ीसा गवर्नमेंट डिसबर्सेस 869 करोड़ फॉर फार्मर्स अंडर कालिया स्कीम। तो यहाँ बात हो रही है कि कालिया स्कीम के अंडर में उड़ीसा गवर्नमेंट ने 869 करोड़ रुपए डिसबर्स किए हैं। यहाँ पर अगर हम डिटेल में बात करें तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने 41.85 यहाँ पर जो फार्मर्स हैं वो लैक्स में हैं, ठीक है। 41.85 लाख फार्मर्स के अकाउंट में कुछ रुपए डायरेक्टली DBT के माध्यम से सेंड किए हैं। और ये कारण है कि वहाँ पर फ्लड आई हुई है, तो क्रॉप लॉसेस काफ़ी हुए हैं, जिस कारण उन्होंने इतने पैसे इतने किसानों के खाते में भेजे हैं। यहाँ पर अगर हम डिटेल में बात करें तो ये कालिया स्कीम है जिसका पूरा नाम है द कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। इसको कालिया स्कीम बोलते हैं। और यहाँ पर ये एश्योर करती है कि कोई भी क्रॉप लॉस अगर होता है किसी भी कारण से तो फार्मर्स को एक राशि प्रोवाइड की जाती है, उसको आप एक सहायता राशि बोल सकते हैं, जिससे उसको थोड़ा सा यहाँ पर हेल्प मिल सके, जिस कारण से वो आगे अपना जीवन यापन कर सके। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 2000 रुपये हर अलग अलग फार्मर के अकाउंट में भेजे गए हैं। फार्मर्स हैं 41 लाख फार्मर्स एंड 85,000 फार्मर्स हैं जो कि कालिया स्कीम के अंडर आते हैं, और इनको ये असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो कालिया स्कीम जो है वो लॉन्च की थी उड़ीसा गवर्नमेंट ने जनवरी 2019 में। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि कालिया स्कीम किस स्टेट ने लॉन्च की? तो आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा ने। कब लॉन्च की? तो जनवरी 2019 को ये लॉन्च की थी। और तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कालिया स्कीम इन उड़ीसा? तो वो हो जाएगा आपका द कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये जो स्कीम है वो है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए, कल्टीवेटर्स के लिए और लैंडलैंड एग्रीकल्चर लेबरर्स के लिए। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे
द स्कीम इज कॉल्ड कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन और कालिया। तो इसको हम कालिया बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर पूरा नाम भी इस योजना का हम ले सकते हैं। इसका जो बजट है वो 10,000 करोड़ का है, ये भी आपको याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर है। फ्रेंड्स, अगर आपकी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 500 लाइक्स का। और फ्रेंड्स, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहां जाकर उस लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से इस फ्री सेशन, पूरे सेशन का फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। आगे बात करेंगे तो त्रिपुरा सेट अप द इंडियाज़ फर्स्ट बायो विलेज। तो त्रिपुरा ने भारत का पहला बायो विलेज सेटअप किया है अपने स्टेट में। बहुत इंपॉर्टेंट और ये गुड न्यूज़ है, और एग्रीकल्चर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर हम बात करते हैं तो त्रिपुरा बिकम्स द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव द फर्स्ट मॉडिफाइड बायो विलेज। तो पहला मॉडिफाइड बायो विलेज स्थापित किया गया है त्रिपुरा में। अभी जानेंगे कि वो कौन सा विलेज है। द दसपारा विलेज ऑफ त्रिपुरा इज कन्वर्टेड इनटू अ नेचर बेस्ड लाइफस्टाइल एंड लाइवलीहुड एंड रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जो दसपारा विलेज है इसको कन्वर्ट किया गया है नेचुरल वेस्ट लाइफस्टाइल में और लाइवलीहुड में, ताकि केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाए। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो दसपारा इज़ अ होम फॉर 64 फैमिली। ये जो विलेज है इसमें 64 फैमिली रहती हैं, वो ओनली डिपेंड हैं एग्रीकल्चर पे और फिशरीज़ पे। दसपारा जो है वो वन ऑफ द 5 सक्सेसफुल बायो विलेज में से एक है। और यहाँ पर आपको पता होगा कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है उसका ज़्यादा से ज़्यादा मोटो है कि फार्मर्स को लाभ हो और वो अच्छे से अपना जीवन यापन कर पाएँ। और यहाँ पर त्रिपुरा गवर्नमेंट का जो उद्देश्य है वो है अपने स्टेट में 100 बायो विलेज सेटअप करना। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर है। आगे बात करेंगे तो एग्री बाजार लॉन्चेस किसान सफलता कार्ड फॉर एग्री फाइनेंसिंग। तो एग्रीकल्चर के छोटे फाइनेंस के लिए एग्री बाजार ने लॉन्च किया है किसान सफलता कार्ड। जैसे केसीसी कार्ड होता है, किसान क्रेडिट कार्ड, ऐसे ही एग्री बाजार ने लॉन्च किया है KSC, मतलब किसान सफलता कार्ड। डिटेल में अगर हम बात करेंगे तो जो एग्री बाजार है ये एक प्राइवेट सेक्टर इलेक्ट्रॉनिक एग्री मंडी है जिसने लॉन्च किया है एग्री बाजार किसान सफलता कार्ड। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो फार्मर इस एग्री बाजार किसान सफलता कार्ड को यूज़ कर सकता है फाइनेंसिंग पर्पज़ के लिए, मतलब लोन या कर्ज लेने के लिए। यहाँ पर आपको पता होगा कि जो फंड प्रोवाइड किया जाएगा कैन ओनली बी यूज टू बॉय फार्म इनपुट एंड रिक्वायरमेंट। तो जो छोटे छोटे फार्म इनपुट्स होते हैं जिसको किसान खरीद कर अपने खेती में उपयोग में लाता है, या फिर कुछ छोटी मोटी रिक्वायरमेंट है, उसके लिए इस कार्ड का सहारा किसान ले सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे द कार्ड हैज़ अ 12 मंथ रीपेमेंट पीरियड, मतलब 12 महीने में आपको वो जो पैसा लिया है आपने वो आपको चुकाना पड़ेगा, उसको रीपेमेंट पीरियड बोलते हैं। तो 12 महीने का यहाँ पे रीपेमेंट पीरियड है। और यहाँ पर विच प्रोवाइड इनफ टाइम टू पे ऑफ द बैलेंस। और ये 12 महीने काफ़ी होते हैं किसान को पैसा वापस करने के लिए, ये कहना है एग्री बाजार का। आगे बात करेंगे तो ये क्रॉप यील्ड ऑफ ईच फार्मर डिटरमाइन द कार्ड लिमिट। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि उस फार्मर की यील्ड कितनी है, कितनी उपज वो हर साल में ले रहा है ज़मीन से और कितना खेत है, उस पर डिपेंड करेगा कि उसको कितना लोन प्रोवाइड किया जाए। और यहाँ पर बात करेंगे द अमाउंट ऑफ द कार्ड इज एडजस्टेबल फॉर मार्जिनल फार्मर विच रेंजेस फ्रॉम 10,000 टू 50,000। 10,000 से लेकर 50,000 तक का 12 महीने के लिए कर्ज, लोन या फाइनेंस आपको मिल जाएगा, जिसकी सहायता से आप अपनी खेती कर सकते हैं और पैसा आने पे, फसल आने पे आप उस पैसे को चुका सकते हैं। ये फ़ायदा है इस किसान सफलता कार्ड का। आगे बात करेंगे तो इंडिया बैन्स ब्रोकन राइस एक्सपोर्ट एज प्रोडक्शन सीन टू फॉल बाई 11%। तो पिछले साल के कंपेयर में जो प्रोडक्शन है वो 11% से कम रहने की उम्मीद है, जिस कारण जो एक्सपोर्ट था उसको अभी बैन कर दिया गया है ब्रोकन राइस के लिए। मतलब अब ब्रोकन राइस को अदर कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि भारत में कमी हो गई है, या बोल सकते हो पिछले साल से इस बार कम प्रोडक्शन हुआ है, ये हम यहाँ पे बोल सकते हैं, क्योंकि सोइंग भी कम हुई है और सोइंग के साथ साथ फ्लड आने की वजह से कई राज्यों में फ्लड आई है, तो प्रोडक्शन भी कम होने की उम्मीद है। लगभग 11% की गिरावट आ सकती है, जिस कारण से जो कंटिन्यू एक्सपोर्ट हो रहा था चावल, उस ब्रोकन राइस को इस बार बैन लगा दिया है एक्सपोर्ट करने से। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो एक्सपोर्ट ऑफ ब्रोकन राइस हैज़ गॉन अप टू 21.31 लाख टन ड्यूरिंग अप्रैल अगस्त। तो यहाँ पर अप्रैल अगस्त के बीच में 21.31 लाख टन
ब्रोकन राइस जो है एक्सपोर्ट हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एक्सपोर्ट यहाँ पर हुआ है। और इंडिया ने थर्सडे को एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि वो ब्रोकन राइस को एक्सपोर्ट को प्रोहिबिट करती है, बैन करती है। और हमको डर है कहीं ना कहीं लोअर आउटपुट रहने वाला है पैडी क्रॉप का, और इसका कारण रहेगा डिलेड मॉनसून और लो रेनफॉल, या फिर किसी किसी राज्यों में बाढ़ का आ जाना ये कारण बन सकता है। यहाँ पे जो बैन इम्पोज किया गया है वो डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी इसकी इम्प्रूव होगी राइस वैरायटी की, और इससे क्या होगा कि जो भारत में फियर है कि कहीं अनअवेलेबिलिटी ना हो जाए, है ना, आपूर्ति ठप ना हो जाए, उससे हमको यहाँ पर राहत मिल सकती है। अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन बाय द रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑफ 20% हैज़ बीन इम्पोज्ड ऑन राइस। तो यहाँ पे राइस के ऊपर 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है ताकि कम से कम एक्सपोर्ट किया जाए। तो ये भी कारण है कि हम एक्सपोर्ट को रोक सकते हैं इस तरीके से। तो ये आपको याद रखना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बात करेंगे तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री लॉन्चेस PMU प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट टू प्रमोट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन फार्म सेक्टर। इसका सीधा सीधा मतलब है कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री चाहती है कि कृषि क्षेत्र को अब प्राइवेट हाथों में दे दिया जाए। कहीं ना कहीं ये शुरुआत है कि प्राइवेट लोगों को अपनी खेती देने की, ये आप यहाँ पर जान लीजिए। यहाँ अगर हम बात करेंगे द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इन एसोसिएशन विद FICCI हैज़ लॉन्च्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। तो इन्होंने एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट PMU लॉन्च किया है, जिससे वो प्रमोट करेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर। तो जो PPP मॉडल है वो यही कहता है कि किसी भी सेक्टर में प्राइवेट लोगों को एंटर कराना ही PP कहलाता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहलाता है। मतलब प्राइवेट लोगों की पार्टनरशिप भी इसमें होगी। तो ये आप यहाँ पर समझ लीजिए। आगे बात करेंगे तो इस लॉन्चिंग के दौरान थर्सडे को यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर नरेंद्र सिंह तोमर ने बोला है कि हमको ज़रूरत है एग्रीकल्चर को और ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने की, इससे एग्रीकल्चर सेक्टर स्ट्रेंथ में आएंगे, उनको पावर मिलेगी और आगे फार्मर्स के लिए भी ये अच्छा रहेगा। और यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जो PPP मॉडल है ये एक आइडियल मॉडल है एग्रीकल्चर सेक्टर के ग्रोथ के लिए, अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए। इससे फार्मर को बेनिफिट होगा और डेफिनेटली उनकी इनकम बढ़ेगी। ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर का कहना है लॉन्चिंग के दौरान में। तो अब ये किसानों को डिसाइड करना है क्या PPP मॉडल हेल्पफुल है या नहीं। आप भी इस पर कमेंट करके अपनी राय बताएं। क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल जो है वो लागू होना चाहिए नेशनल लेवल पे? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना चाहिए। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था विच इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैज़ इनॉग्रेटेड द राजीव गांधी रूरल ओलंपिक गेम। तो कौन से स्टेट ने अभी हाल ही में राजीव गांधी रूरल ओलंपिक गेम स्टार्ट किए हैं? तो वो है आंसर राजस्थान। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया था इस क्वेश्चन का। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की, जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। क्वेश्चन है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने स्टार्ट की है? ऑप्शन है पंजाब, न्यू दिल्ली, राजस्थान और छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। आज की वीडियो का टारगेट है केवल और केवल 500 लाइक्स का। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और आप इस सेशन का फ्री PDF डाउनलोड कर पाएंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप इसको ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और इस फ्री सेशन का PDF वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट सेकंड वीक ऑफ सितंबर के करंट अफेयर के सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।